देश में पेपर लीक का घटना होता है तो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। इतना अच्छा सरकार का पहल किया गया। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप कंडीशन मत डालिए, बिना कंडीशन डाले हो चेयरमैन आप डिसाइड करें और चर्चा शुरू डाले हो चेयरमैन आप डिसाइड करें और चर्चा शुरू करें। हम ये मांग करते हैं कि चर्चा आज ही शुरू होनी चाहिए। देखिए, जो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है और दूसरा जो है एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए चर्चा से चर्चा के लिए तो राज्यसभा भी स्थगित हो चुकी है। बेहद हंगामेदार दोनों सदन रहे और लोकसभा की कार्रवाई पहले स्थगित हुई, इसके बाद अब राज्यसभा की कार्रवाई को भी स्थगित किया गया। एक तरफ किरण रिजिजू की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा था सरकार बातचीत के लिए तैयार है, स्पीकर भी समझा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार ये कहते हुए नजर आए कि भाई हम चाहते हैं कि पहले शिक्षा मंत्री की तरफ से इस्तीफा दिया जाए। इस हंगामे के साथ ही राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित हुई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा बयान सामने आया। पीएम ने पोस्ट किया, लिखा देश के युवाओं का हित हमारे लिए प्राथमिकता है, छात्रों का भविष्य सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके अलावा पीएम ने आगे लिखा सभी दोषियों को कठोर दंड देंगे जो पेपर लीक में शामिल है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी किया जाएगा, संबंधित विभाग सख्त कार्रवाई करेगा, छात्रों के हित को सुरक्षित करना हमारी प्राथमिकता है। वहीं पीएम ने आगे लिखा कि छात्रों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट का जिक्र किया। सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमंत कुमार कनेक्ट हैं। सुमंत, दोनों सदनों में खूब हंगामा हुआ, कार्यवाही बाधित हो रही है। जाहिर है विपक्ष क्या अपनी मांगों पर अड़ा हुआ, प्रधानमंत्री के संदेश का क्या कोई असर विपक्ष के इस अड़ियल रवैये पर नहीं दिखा है? बिल्कुल बिल्कुल आयुष, आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट करके जो बातें कही और युवाओं को, छात्रों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि जो भी पेपर लीक के दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त सरकार कार्रवाई करेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री के अपील का कम से कम संसद के भीतर तो बिल्कुल असर देखने को नहीं मिला। सबसे देखिए दिलचस्प और अजीबोगरीब स्थिति तो तब हो गई जब आमतौर पर 10 साढ़े 10 बजे के करीब विपक्ष के सांसद मकरद्वार पर खड़े होकर सरकार के खिलाफ आमतौर पर रोज प्रोटेस्ट करते हैं जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है। और आज अचानक ये हुआ कि बीजेपी की अगुवाई में एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उनके सांसद भी बड़ी तादाद में मकरद्वार पर इकट्ठा हो गए और राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। इसी बीच रोजाना की तरफ विपक्ष के सांसद भी इकट्ठा होने लगे। राहुल गांधी की हम बात करें, सोनिया गांधी की बात करें, इसके अलावा कांग्रेस के अलावा तमाम विपक्षी पार्टियों के जितने भी सांसद हैं वो इकट्ठा हो गए। अब आप समझे एक ऐसी तस्वीर जो आमतौर पे जिस मुद्दे पर सदन के भीतर चर्चा होनी चाहिए थी, सदन के बाहर एनडीए और यूपीए यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो सांसद है एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। तकरीबन 35 से 40 मिनट तक ये स्थिति बनी रही। ऐसा लग रहा है कि एक शक्ति प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा है तो दूसरा शक्ति प्रदर्शन संसद के बाहर भी चल रहा था। बिल्कुल आपने सही कहा कि बिल्कुल ये शक्ति प्रदर्शन जैसी स्थिति हो गई। जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी के जो सिक्योरिटी सुरक्षा कर्मी थे उन्हें बीच में कई लेयर सिक्योरिटी लगानी पड़ी कि ऐसी स्थिति ना आ जाए कि स्थिति को संभालने मतलब स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाए, यानी इस तरह की नौबत आ गई थी। हालांकि इन सबके बीच मैं आपको साफ तौर से बता दूं कि जैसे ही संसद के दोनों ही सदनों की कार्रवाई शुरू हुई, एक बार फिर विपक्ष ने अपनी मांगों को लेकर संसद के दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा किया। सरकार की तरफ से कल से ही लगातार संसद के दोनों सदनों में ये संकेत दिए जा रहे हैं कि सरकार अब इस मामले को लेकर बिजनेस में क्या है और विपक्ष की आज की रणनीति क्या है, विपक्ष अब क्या करने वाला है, क्योंकि 12 बजे तक सदन स्थगित हो गया है। बिल्कुल देखिए आयुष, बिल्कुल साफ है। अब एक तरफ जहां सरकार का स्टैंड है कि सरकार कह रही है कि आप संसद के दोनों सदनों में चर्चा के लिए सरकार तैयार है, आप बैठिए, नियम कौन से नियम के तहत चर्चा होगी ये तय करिए, समय तय करिए और चर्चा करा लीजिए। लेकिन विपक्ष का स्टैंड साफ है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बगैर अब वो चर्चा नहीं करना चाहते। कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने स्टैंड क्लियर किया, 3 मांग है।